उसको मैंने कंटिन्यू 1 महीना हीलिंग दिया। उसकी जो ब्लड रिपोर्ट टीएलसी 1,76,000 थी, वो घट के नॉर्मल 4,000 हो गई। डॉक्टर भी परेशान है कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए आप। हाँ, वेरी गुड। You can do one thing, Ashwin. कि डॉक्टर ने कहा कि आना तो रिपोर्ट तो मुझे रखना। जी गुरुजी। You can do one thing. As a divine astro healer, you quoted in the testimonials. You introduce yourself. I am a divine astro healer. जी। अब देखिए मुझे बहुत खुशी। नहीं, उनसे मैंने बोल दिया है कि नहीं, आप भी लिख सकते हैं। उनको बोल दिया कि आप कैसे। अच्छा, आप भी लिख सकते हैं। उनमें बोले ना अश्विन का नाम डाले, कृष्णा गुरु जी एक तरफ है। हम चाहते हैं अश्विन जैसे लोग, कपिल कितना अच्छा कर रहा है, जय जी कितना अच्छा करे यूएस में, बाकी सब लोग आप करेंगे और आप अपने आप को। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ से जब जाऊं इस धरती से तो ना कितने से हीलर्स हो जो कि स्पर्श मात्र से और इससे ठीक करें। थैंक यू वेरी मच अश्विन। जस्ट रोटेट योर फीलिंग्स on the testimonial also and say them to write it, not for my benefit, for everyone benefit, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप पे शंका करता है। जो एक आम इंसान जब देखता है कि वो आम इंसान भी हील कर, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। बाकी सब ठीक है? जी सब ठीक है। सौरभ जी, नेहा जी, देवानंद जी, अब नाउ टाइम इज फिनिश। अब हमारे प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए आप लोगों को थोड़ा मुझे ध्यान से सुने। आप लोग मेरे बाल थोड़ा अस्त व्यस्त देख रहे होंगे ना, है ना? क्योंकि क्या है, श्रावण का माह है। श्रावण के माह में ना कोई हम हेयर कटिंग करते हैं ना कुछ वो करते हैं, है ना? और उम्र भी हो गई तो स्वीकार भी करना है। कोई हम डेकोरेशन पीस बनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, बंडी पहनकर एक परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में आते हैं। कोई अंतर्भेद नहीं आप में और मुझ में। जिस प्रकार परिवार के बड़े भाई लोग बैठते, सब छोटे भाई बड़े भाई, उसी प्रकार का माहौल हम इस सदन में हमारे ग्रुप में रखना चाहते हैं। अब रही बात डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की, जहां तक मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं, जितना मेरा अनुभव है, और ये मेरा कंसेप्ट है, मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से स्वीकारा जाएगा। क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस है 5 स्टेप्स में, पहले में हम शरीर को देखते हैं एक साक्षी भाव से, दूसरे में अपने पत्नी अपने बच्चों को साक्षी भाव से देखते हैं, तीसरे में हम अपने पैतृक परिवार को एक उसमें देखते हैं साक्षी भाव से, चौथा हमारे ससुराल पक्ष को हम साक्षी भाव से देखते हैं, और पांचवा उन लोगों को देखते हैं जिन लोगों की मदद से हम यहाँ तक आए। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमारे माध्यम से एक पैकेज बनवा दिया कि आप भले पूजा में इन्वॉल्व नहीं हो पाओ, लेकिन इस प्रोसेस के साथ रहो। तो गीता का जो ज्ञान आता है वो यही इसको चिन्हित करता है कि आपको काम करना है, आपके शरीर के अंगों के साथ न्याय करना है, हर रिश्तों के साथ न्याय करना है, और जिनने आपके लिए थोड़ा भी किया उनके साथ भी आपने न्याय किया। आपने जो किया वो भूल जाओ। मजा वो है कि आपने जो किया और वो व्यक्ति याद करे आपका चेहरा, तो मजा है ना? और जहां तक रही बात इस प्रोसेस में, तो प्रोसेस में हम केवल आपको आपसे ही जोड़ने का काम है ना। मैं, आप देखिएगा ना, मैं कोई भगवान का नाम लेता हूं ना कोई ईश्वर को जोड़ता हूं, नहीं, सभी में ईश्वर है। मैं ये नहीं मानता ईश्वर को मानने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम अपने आप की समस्याओं से, हमारे जो ग्रह जिसके माध्यम से तकलीफ देते हैं, उनको हम स्वयं हील करते हैं। इसीलिए इसका डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग नाम। सामान्यतः कई प्रश्न आते हैं मेरे पास, तो इस सदन में मैं आपके साथ में डिस्कशन भी कर पाऊंगा। आई कैन शेयर विथ योर एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम जो होगी। तो अभी मेरे ख्याल से अधिकांश लोग हैं, हम लोग कर चुके हैं इसको। तो एक इस सैंडविच ये जो 5 स्टेप्स में रहती है, और हमारी डी एक प्रोसेस है जिसमें 5 बार मंत्र चैंट करना पड़ता है, 5 बार अटेंशन ले जाना पड़ता है, एक बार शरीर पर, एक बार अपने परिवार पर, एक अपने पितृ परिवार पर, एक अपने ससुराल परिवार पर, और एक बार अपने कृतज्ञता जिन लोगों ने अपने लिए किया। इस यात्रा में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई अनेबल हो पाता है क्या? कि मन नहीं लग पाता,
ऐसी कुछ अड़चन आती है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, या गुरुजी आप बोलते हो हार्ट पे ध्यान दे, मैं नहीं ध्यान देता हूँ, मेरा कहीं और ध्यान आता है, मैं क्या करूं? तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, ओके? डोंट फील दैट ओ माय गॉड गुरुजी विल से, ओ माय गॉड मैं क्या करूं, मैं आ रहा है तो गुरुजी बोलेंगे इतने दिन हो गए अब बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। विचार आया यार गुरुजी मैं मम्मी को, सासू की तरफ देखती हूँ, व्हेन आई थिंक अबाउट माय मदर इन लॉ आई एम इन द स्ट्रेस, आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट, आई विल गिव द सॉल्यूशन टू यू, मैं आपको उपाय दूंगा। आप अगर सदन के सामने नहीं बोलना चाहिए, यू वांट टू से इन द फ्रंट ऑफ ग्रुप, यू कैन से सेपरेटली, यू कैन गिव मी कॉल, बट उस चीज के चिंतन में नहीं रहे, उससे मुक्त हो, ओके? जो भी लोग हैं, ये सभी लोग जितने भी रूपा जी हैं, नेहा जी हैं, महादेव जी, सभी लोग उस पात्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको एनी टाइम, अब तो चूंकि आई टुक द वीआरएस, एनी टाइम यू कैन गिव मी कॉल, या गुरुजी मैं प्रोसेस कर रहा था तो प्रोसेस में ये हुआ, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर? अब तीसरी चीज एक और आती है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, भस्म योग। भस्म योग का जो हमारा सैंडविच प्रोसेस है, पहला तो हमारा ये हुआ कि हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के साथ सैंडविच बनाए। सैंडविच बनाना मतलब अष्टांग योग को याद करना, शरीर आपका स्थिर रहे, नंबर 1। नंबर 2, श्वास इस प्रकार ली जाए कि शरीर को थकान ना हो। नंबर 3, जहां पेट की मांसपेशियों को ब्रह्म स्थान में बोला जाए, मतलब ब्रह्मा स्थान है ये, इसीलिए हम पेट की मांसपेशियों का उपयोग बोल रहे हैं आपको, है ना? यहाँ से श्वास लेना देना। ये भस्म योग में हम मुंह से धीरे छोड़ते हैं, बाकी ये सैंडविच पर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस में हम नॉर्मल लेते हैं, है ना? सो एनीथिंग, सैंडविच में अभी आपको कोई दिक्कत आती है क्या? किसी को दिक्कत आती है सैंडविच में? अगर आती होगी तो भी यू कैन गिव मी कॉल, आई विल टेक केयर। कभी भी, अब तो आप, मैं टोटल फ्री हूं आपके लिए, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चूंकि श्रावण का माह है, कल हमने श्रावण के बारे में बोला भी था आपको, ये कहीं ना कहीं साधना का माह भी आता है, कृतज्ञता का ही माह भी आता है। मतलब जो रुद्राभिषेक है, आप में से जो लोग भी कल होंगे, रुद्राभिषेक भी एक प्रकार की कृतज्ञता है। इट इज वन टाइप ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द नेचर। उसमें जो मंत्रोच्चारण आते हैं, मैं मंत्रों में इन्वॉल्व नहीं करूंगा आपको, वो मंत्र जो आ रहे हैं उनका मतलब भी है, मैं इसमें भी हूं, मेरा इसको भी नमस्कार, मैं इसमें भी हूं, मतलब मैं हूं। और नमः, नमः मीन्स नमस्कार, चम मीन्स मैं उसमें हूं। प्रकृति के एक एक चीज में विद्यमान ईश्वरीय तत्व, ब्रह्म तत्व, उन सबको तत्वों को प्रणाम करने का। और जो चीज हमने बचपन से लेकर अभी तक उपयोग में लाई है, और आने वाले जीवन में भी लाएंगे, उन सब चीजों के, व्यक्ति प्रकृति की चीजों के प्रति धन्यवाद देने का काम है रुद्राभिषेक। अब मंत्र चेंटिंग चलते हैं, मंत्र हमको भी समझ में नहीं आता है, जैसा आप कॉमन मैन हो, मंत्रों में बोलना नहीं, बस हाँ मंत्र सुनते तो अच्छा लगता है मन को। यस, एंड इफ यू गो इन द डीपर साइड संस्कृत शब्द, तो वो तो एक अलग ही पैरा हो जाएगा। एक और बात बताते हैं आपको कि आज हमारा एक चीज चर्चा हुआ, वो देखो बहुत गहरी बात कर रहा हूं आपसे। सुशांत सिंह राजपूत, दे ऑर्गेनाइज वन सेशन ऑन दैट और दिस सब्जेक्ट पे, उन्हें सुसाइड किया। तो बोले गुरुजी उन्हें सुसाइड किया, तो वो कहां गया? सही बात है ना? तो देखिए, हम अगर इसमें उसने किया, मतलब हम उसमें कर्ता भाव डाल रहे हैं, है ना? परिस्थितियां ऐसी निर्मित की गई कि उसको करना पड़ा। इसके लिए देखिए, आपका कभी दुर्घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना में हो जाए तो मंगल कारक होता है, मार्स इज द मेन टूल। और अगर इस प्रकार की कोई उदास में, डिप्रेशन में कोई ऐसी स्टेप ले लेता, तो उसका मून डिस्टर्ब होता है, ठीक है? तो मून इज द मेन। और जहां तक कर्म भी हमारे 3 प्रकार के, एक हमारे प्रारब्ध के कर्म, एक हमारे ज्ञानी श्रम, एक आने वाले कर्म।
प्रारब्ध का तो सबको भोगना है, आप हो या मैं हो, किसी भी इंसान को भोगना है। लेकिन अब हम ये विवेक का उपयोग करते हुए हमारी उस परिस्थितियों को हम ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है, हमारा सोच है। जो भी तकलीफ परेशानी है उसके ऊपर अगर जिएंगे तो मेरा मानना है प्लैनेट्स भी आपका कुछ नहीं कर पाए। हमने अपने आप को परिस्थिति में डाल दिया। अब वो सिचुएशन क्या थी सुशांत जी की, वो डिप्रेशन में थे। थर्ड हाउस करेज का होता है, हिम्मत का होता है, वो उनका वीक हो गया होगा, हिम्मत चली गई होगी, कोई चीज से लड़ने की ताकत चली हुई होगी, तो उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन वो बोले उन्होंने लिया गलत, उन्हें बाध्य किया गया कि ये स्टेप ले लें। अब आज मैं बात बताओ, कोई एक्सीडेंट में मौत होती है तो व्यक्ति चाहता था कि मेरी मौत हो, और भी होती ना अकाल मृत्यु, यस नो, होती ना। पानी में खेलने का डूब गए, वो भी एक प्रकार की आत्महत्या है ना। तो कहीं ना कहीं और एक स्वयं शास्त्रों में लिखा गया है कि इसकी ये सजा, इसकी वो सजा। लेकिन मैं इन सब चीजों में ना पढ़ते हुए संक्षिप्त बता रहा हूं कि जब भी आपने अपने आप को ग्रहों के अधीन करा, कोई ना कोई समस्या क्रिएट होगी। परिस्थितियों के अधीन करा कि परिस्थिति ऐसी चली, नहीं, परिस्थितियों से बड़े हैं आप, आपसे केवल आपके माता पिता और गुरु बड़े, बाकी कोई परिस्थिति बड़ी नहीं। आपका विवेक सबसे बड़ा, योर अवेयरनेस बड़ी। अब वो सुशांत जी थे, उन्होंने अपने आप को परिस्थिति के आगे डाल दिया, और संचित कर्म थे उनके कि उनको मनुष्य योनि में जन्म लेना था, और कुछ कर्म उनके ऐसे थे, प्रारब्ध था कि उनको एक ऐसी योनि में जन्म समय काटना था। तो जब तक उनका वो रहा, जिन जिन के जो लोग उनसे लाभ पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि क्या व्यक्ति जो सोल आती है ना, तो किसी को लाभ देने आती है और किसी को दुख देने आती है। कोई भी हो, हम में से जितने लोग बैठे हैं आप लोग, हम यहाँ पर आए किसी को लाभ पहुंचाने आए या किसी को दुख पहुंचाने आए, और किसी से लाभान्वित होने आए या किसी के द्वारा दिया गया दुख सहने आए। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? तो आप कभी अपने में कर्ता भाव मत डालो, साक्षी भाव मत डालो। अगर पत्नी आके झगड़ रही है, पत्नी आके आप साथ गलत व्यवहार कर रही है, आप यू आर ऑन द गुड ट्रैक, beside it the people are hurting you, leave it. But how you can detach yourself with the incident, वो इंसिडेंट को अपने हावी नहीं होने दे, यही लाइफ है। अरे मेरे को किसने बोल दिया, उसने मेरे को क्या बोल दिया, मैंने क्या करा उसका, मैंने उसके बिगाड़ जी का क्या बिगाड़ा, मेरे को उसने क्यों करा? वो तो केवल आपका पूर्वार्थ का आपको परिणाम देना है। कल हमने कितनी अच्छी बात की थी, पूर्वज हम पितृ दोष को रोते हैं। भाई पिता के द्वारा मिलेगी संपत्ति को तो बहुत एंजॉय करते हैं, वो पितृ दोष का नाम है, और मेरे पिताजी ने क्या करा, मैं तो था ही नहीं, मेरे को तो मालूम। वो दुख जो मिलने वाला उसको हम टकले में रहते हैं। तो सुख और दुख को एक साथ एंजॉय करना है हम लोग, ठीक है? तो हम एक डिवाइन स्टोरी बनेंगे। और कृतज्ञता, बस कृतज्ञता, बी इन द ग्रेटिट्यूड मोड। अब रही बात आगे की, जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था हुई थी, तो ब्राह्मण को 12 दिन की प्रेत योनि में रहना पड़ता है, बाकी वैश्य को 16 दिन 13 दिन की, और नानमदा और ये क्षत्रिय को 16 दिन की, और शूद्र को 40 दिन की। हम ये नहीं मानते कि इमीडिएट यहां से गई सोल इमीडिएट कहीं ज्वाइन कर लिया, नहीं, उसका पूरा एक्सेल शीट बनता है। जिस प्रकार हमको सैलरी लेने के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारी एक्सेल शीट बनती है, उसी के आधार पर अलग अलग जगह हमें भेजा जाता है। जिस प्रकार एक काम की जरूरत है, आप एक सीईओ कंपनी के, भाई सिविल का काम करने वालों को सिविल की वर्कशॉप पहुंचाई, तो जो शीट है उसके हिसाब से हमें पहुंचाया जाता है। तो इन सब भ्रामक बातों से हमारा वर्तमान का समय खराब हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संक्षिप्त जानकारी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और ये संक्षिप्त जानकारी ओवरऑल कंक्लूजन ये कह रही है आपसे, दिस इज द कंक्लूजन दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट, don't surrender yourself in front of any situation. You are more bigger than any person or anything or any situation. आज वही सुशांत सिंह राजपूत की जो मनोस्थिति हुई, अगर वहीं पर अगर हमारा कोई डिवाइन एस्ट्रोलजर मौजूद होता, बताता अरे देख क्या है क्या, माय गॉड नहीं कर पाता, लेकिन उसको बचाने वाले का भी योग नहीं था उसका। आप गहराई में जाइएगा, अगर होता उसको बचना तो कोई ना कोई व्यक्ति चले जाता।
हम कहते हैं अरे यार मैं बाल बाल बच गया, थोड़ा सा 1 सेकंड इधर की इधर हो जाता मर गया। कैंसर, एक व्यक्ति कैंसर से मर रहा है, दूसरा कैंसर वही दवाई लेकर कैंसर से ठीक हो रहा है, क्यों? अब देखिए ना प्रकृति की लीला है। व्हाई वन पर्सन इज getting cured by the taking the same medicine and another person is, तो ये प्रकृति की लीला है। हमें तो जाना कहीं नहीं है, हम गीता वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि हम ये शरीर से गए तो दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। हम तो जब हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, उसको स्वीकार करके हमें अपने विवेक के साथ आगे की यात्रा करनी है, सिंपल। और इस आगे की यात्रा करने में इट विल हेल्प यू फॉर योर divine astro healing process. Very beautifully it has been designed. If you keep an attention on the process, your every room, astrological room, will be clean by yourself on. Normally I used to talk with my brother-in-law, right? Just listen, now I am coming in the deeper. He's a now Gayatri, my God, he's a very vast knowledge about the Vedas and all. Sometime we discuss. I thought about why I'm talking with him. Because my wife room is 7th, right? And my wife elder brother, 11th room. So 11th room is my 5th. 5th room represents the knowledge and spiritual knowledge. So we are sharing the spiritual knowledge each other. आप कोई भी घटना आपके जीवन में होती है, एनी वह कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगी। कोई भी एक रिश्ते से आपकी प्रगाढ़ता होगी, आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ट में आपका मिल जाएगा। तो ये हमारी जो लाइफ का पिक्चर है, इट इज ब्यूटीफुली प्लान, इट्स ब्यूटीफुली प्लान, बट वी आर थिंकिंग दैट वी कैन चेंज द रोल। पिक्चर पूरा लिखा गया है। नागमणि, हाउ आर यू? हाउ सतीश? हाउ इज एवरीबॉडी? ब्लेसिंग। तेजस कैसा है? सो जस्ट कुछ बातें हम इसी करेंगे नॉलेज की, ताकि हम अपने आप को अपनी विषमताओं से बड़ा बना सके, सिंपल। ओके, और हैं हम बड़े, उसका एहसास मैं आपको करा रहा हूं। यू आर मोर बिगर देन योर बॉदरेशन वरीज, ठीक है। अब देखिए, हम ये 5 स्टेप्स में करते हैं। पहली बार हम एक मंत्र चेंज करते हैं ताकि हम आउटर वर्ड से डिटेच होकर इनर वर्ड में आ जाए, ठीक है। जिन्होंने डिवाइन एस्ट्रोलिंग करा उनको भी सुनना जरूरी है। First, we change the mantra to detach ourselves and connect with our inner soul. Means कर्ता भाव से साक्षी भाव आएगा। Then you start your body, watching your body from 1st room to 12th room, है ना। And whatever toxins and where you are feeling any pain, दर्द जहाँ भी होता है उसको आप डिटेच करके हम 11 टाइम नेवल पर ध्यान रखते हुए हम एक्सेल कर देते हैं। Again we start our journey from feet to head. And feet to head, we do the journey, and on the navel area, we make one sandwich. Second step, our duty as a viewer to think how take care of our family. How's my wife? How my children? Just think. Again, we make center point of chest because English. Third number, think about your parental family, and especially those are married women. Think about their in-laws family. आप कितना भी उनसे हेट करो, उनका काम वो करेंगे ही। बस आपको अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है, ये आपका काम है, और इससे आपको बैलेंस हो जाएंगे। अगर कोई रिलेशन से आपको स्ट्रेस आ रहा है, इट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद दैट रिलेशन, यू आर नॉट थिंकिंग एज ए व्यूअर। एक साक्षी भाव से अपने आप को नहीं देख रहे ना। जहां साक्षी भाव आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ एक दृश्य के रूप में दिखेगा, एक पिक्चर के रूप में दिखेगा, है ना। और 4th टाइम, क्योंकि लाइफ में अपने इन लॉस और जो मैरिड वुमन है वो अपनी परिवार पे ध्यान देके रहती है, कहां पर है। एंड इन द लास्ट, जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड टू ऑल द पीपल, जिनसे आपका अपलिफ्टमेंट होगा, है ना। तो मैं इस प्रोसेस के माध्यम से सिर्फ आपको आपके शरीर, आपके रिश्तों से जोड़ रहा हूं, मैं कोई नहीं कर रहा। बहुत रिश्ते कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा किया पर भी धूमिल हो गए। कई बार कोई इंसान अच्छा करता है, हमारे वर्तमान में इतने बिजी रहते हैं हम कि भूल जाते हैं। तो आइए हम मिलकर
अपने शरीर के अंगों को कृतज्ञता दें, जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड टू पार्ट ऑफ द बॉडी, इवन आवर फैमिली मेंबर्स। देखिए आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, दे आर द डिफरेंट यूनिट। सिंपली डोंट ट्राई टू कमांड ऑन देम, दे आर वेरी डिफरेंट यूनिट। यू जस्ट बिकम अ मीडियम टू ब्रिंग देम ऑन दिस प्लैनेट। आप और आपके पति एक माध्यम बने उसको लाने के लिए धरती पर। उसकी पूरी पिक्चर अलग बनी हुई है, उसकी पिक्चर को डिस्टर्ब मत करो। बस आपको तो वो सहारा देना कि उल्टे जा रहा तो राइट बैलेंस बनाना, उसको चलने दो उसके रास्ते पर, प्रॉपर गाइडेंस। जब तक वो लगेगा, उसके बाद वो टीन में कन्वर्ट हुआ, 13 के बाद उसको आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी बच्चे हमारे बगैर नहीं रह सकते। यू हैव टू गिव द प्रॉपर गाइडेंस। लाइक आई saw the Tejas age here, Nagmani ji. Oh my God, is so brilliant in the young age. He asked, give me call. Guruji, why you had given mantra to mummy? Papa, you just have to give the mantra to me. My God. Voluntary, because I took the classes in the Seattle, US. और वो करा, वो बात लगे भूल गया, लेकिन याद रहेगा उसको। कोई कृष्णा गुरुजी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा समझाया। सबकॉन्शियस माइंड हमें आपको करेगा, वो टाइम पर ही आपको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हम बच्चे हमसे सीख सकते हैं, जो बच्चे लोग हैं वो नॉलेज है, तो हम तो बहुत मेच्योर है। और ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस डिप्रेशन को 100% दूर करेगा। ठीक है, तो हम पूजा में रुद्राभिषेक में जिस प्रकार बैठते हैं, तो आइए आज अपने स्वयं का रुद्राभिषेक करें, अपने रिश्तों का रुद्राभिषेक करें, अपने शरीर के अंगों का रुद्राभिषेक करें। ओके, टेक 10 to 15 मिनट्स, आपके ऊपर है, आप अपना समय लेते हुए करें। मैं तो आपके साथ हूं, बस आपको आपके साथ बने रहना है, अपने रिश्तों के साथ बना है। इस प्रकार मैं आपको गाइड करूं, आप करते रहें। रही बात सैंडविच बनाने की, कोई शरीर पे ताकत ना लगाए, जस्ट कीप द फ्री। वीडियो बंद करना चाहते हैं, वीडियो बंद कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको प्रोसेस करना है। यू हैव टू फॉलो माय वॉइस। ओके, नंबर 3, आपको सैंडविच बनाते वक्त बी अवेयर अबाउट दैट कि don't give too much stress to your body, number 1, or only breath. Just watch that your muscles are moving or not. सेंटर बाय चेस्ट है, यहां पर थोड़ा आप प्रेशर लगा सकते हैं कि ताकि हम चाहेंगे कि लंग्स की कैपेसिटी भी आपकी बढ़े। एक्सपांड योर लंग्स, डोंट गिव द पेन टू योर बॉडी, योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली इट वर्क। ओके, डन। योर वॉट ड्रिंकिंग वाटर नियर विथ यू, पानी आपके पास में है। चलिए हम थोड़ा एक प्राणायाम कर लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे कंधों पर रख लें। Just mold your along the breath, do anti-clockwise. Those are from US going to sleep, they don't do it because they would proper नींद नहीं आ पाएगा उनको, तो US से वो नहीं करें। राइट, अब हमारा ये दोनों हाथ एक साथ ले, ऊपर ले जाए, स्ट्रेच योर बॉडी, और जाने दें, allow your body over top. Become aware of your navel area and exhale the 11-time breath like Kapalbhati. नाभि से श्वास भरेंगे, नोस्ट्रल्स को थोड़ा प्रेशर देकर श्वास को तेजी से छोड़ेंगे। Hold, release the both hand.
Become aware of your name and body. And in the part of body, become aware of navel area. अपने नाभि पर ध्यान रखते हुए मंत्र चैंटिंग करें. First time chant mantra, take a long deep breath. Om. Recall your soul name. जो भी आपका soul name है उसको याद करें. And as a viewer to see this body, एक साक्षी भाव से शरीर को निहारें. पहले ध्यान अपना प्रथम कमरा, your brain. Become aware of sense organs, ears, eyes, nose, lips. Nostrils, tongue, throat area. Entered in your third room, right shoulder, right elbow, right hand fingers. श्वासों का आना जाना जारी रखें. Now become aware of left shoulder, left elbow, left hand fingers. Become aware your fourth room, your chest area, lungs, your operational part of your body. आपके शरीर का विष्णु स्थान, पूरा ध्यान विष्णु स्थान. Now become aware of your fifth room, your heart. Upper stomach area, sixth room, liver, upper part of the stomach. Lower part of navel area, reproductive organs, your seventh room. Kidney, gallbladder, everything is there. Operating purpose, generate all the. Become aware of your eighth room, pelvic region. The part of the body is touching to sofa chair. शरीर का वह भाग धरती को स्पर्श कर रहा है. धीरे से अपना ध्यान. Become aware of your ninth room, right leg thigh, right knee, 10th room. Go downside till the right ankle and feet, 12th room. Left thigh, left knee, left ankle and feet. Become aware of your navel area. Use your abdominal muscle. Inhale
By nostril, exhale by mouth 11 times. इस अस्थाई शरीर की यात्रा पुनः नीचे से ऊपर शुरू करें। लेफ्ट फीट, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई, राइट फीट, राइट एंकल, अपर साइड, राइट नी, राइट थाई. Become aware of your pelvic region, your eighth room. Again, become aware of your sense on your reproductive organs, genitals, kidney, gallbladder. Any pain in the body, when the turn come, just bring the more attention there. शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, जब उसकी बारी आए तब उस पर थोड़ा ध्यान अधिक दें. कोई व्याधि हो, कोई बीमारी हो, उस स्थान पर ध्यान अधिक दें. Now switch your mind toward your sixth room, upper stomach area, liver, intestine. If you have any acidity problem, gastric problem, just become aware more, keeping attention on your sixth room. Now become aware of your fifth room, heart. Anyone have any cardiac vascular problem, BP problem, depression, just become aware of the fifth room. Now entered in your fourth room, your chest, lungs, the operational part. एक साक्षी भाव से इस अस्थाई शरीर की अस्थाई लंग्स और छाती के भाग पर ध्यान दें. Become aware of your third room, right hand fingers, right elbow, right shoulder. Same way, left hand fingers, left elbow, and left shoulder. Become aware of your second room, your throat area. Again, sense organs, mouth, nostrils, eyes, and ears. मुख, नाक, आंखें, कान, पूरा ध्यान अपने sense organs पर. Again, become aware of the top of the head, brain portion, pituitary gland portion, central pine type eyebrow. Now, keeping attention on your navel area, use your abdominal muscle. नाभि पर ध्यान रखें, पेट की मांसपेशियों के साथ. अगर चाहें तो दोनों हाथ रख सकते हैं. बायां हाथ बाएं पेट पर, दायां हाथ दाएं पेट पर. अपने पेट की मांसपेशियों के साथ यूज करते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ सैंडविच बनाएं.
Relax when sandwich is over. विश्राम करें. Now ready for second time mud chanting. Keep an attention on the navel area. नाभि पर अपना ध्यान ले आए. लंबी गहरी श्वास के साथ मंत्र पढ़ें. एज व्यूअर एक साक्षी भाव के साथ अपने स्पाउस पर अपना ध्यान ले आए. जो भी आपका नाम है, सोल नेम, सी एज ए व्यूअर. साक्षी भाव से अपने पति या पत्नी पर ध्यान ले आए. जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने भाइयों पर, सिबलिंग्स पर ध्यान ले आए. Your spouse have any health issue, professional issue, mental issue, relationship issue, just pray, heal and bless. Your vibration is reaching on your temporary spouse. You are temporary, your spouse also temporary. सब कुछ अस्थाई है. इसको स्थायित्व देने का प्रयास ना करें. साक्षी भाव से अपने स्पाउस की जो भी परेशानियां हैं शारीरिक से दूर हो. इसी प्रेयर के साथ अब अपना ध्यान अपने बच्चों पर ले आए. इफ यू नॉट हैव किड्स, जस्ट प्रे फॉर किड्स. बच्चे नहीं है आपको तो बच्चों के लिए प्रार्थना करें. जो भी बच्चे हैं इस साक्षी भाव से उसको जी भरकर ब्लेस करें. लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस टू ऑल योर चिल्ड्रन. आप एक माध्यम है बच्चों को इस धरती पर लाने के लिए. जो भी उनकी कर्म कहानी है उनसे उन्हें जीवन भोगना है. बस आप प्रे, हील एंड ब्लेस एंड गाइडेंस. अपना ध्यान अपने सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पर ले आए. यूज योर chest muscles. You can put up one big finger on your center point of chest. Use your chest muscle and make sandwich.
Ready for month chanting of third time. Om. Those are unmarried, they think about their father family. Those are husband, they think about their parental family. And married women think about their in-laws family. जो भी पिता का परिवार है, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, पूरा ध्यान उन समस्त रिश्तों पर. Whole attention on your relations. As a viewer watch, don't become any type of stress. And all wives think about their husband family, father-in-law, mother-in-law. Whatever they did is पर pre-plan. जो भी उन्होंने अच्छा या बुरा व्यवहार आपके साथ किया, ये पूर्ण सुनियोजित था. और याद करें, शादी कर कौन कौन से रिश्तों से मिले. हस्बैंड के बाद फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी बहन, चाचा, ताऊ, ऊपर ध्यान ले जाएगा. As a viewer, they came in your life to give happiness and sorrow. सुख और दुख देने आए सभी रिश्तों पर. वेतक परिवार के महिलाएं ससुराल पक्ष के ध्यान ले आए, एक साक्षी भाव से निहारे. देखें और कोई रिश्ता बच गया क्या, याद करें. When your journey over, keep an attention on the center point of chest and make one sandwich with the using your chest muscles.
ready for fourth time mantra. Keep attention on the navel area. Just vice versa. Husband think about their in-laws family and wife think about their parental family. जो भी पत्नियां जितनी हैं, पितृ परिवार में जितने भी लोग हैं उनको याद करें, और हस्बैंड भी जब से शादी करके आए जितनी ससुराल पक्ष के रिश्ते मिले उनको याद करें. And those are unmarried, they think about their mother side family. Don't forget to recall the small child also. बहन का बच्चा, साली का बच्चे का बच्चा, something को याद करें. Everyone got a place in your room, astro room. साक्षी भाव से समस्त रिश्तों को देखें. जब भी यात्रा पूर्ण हो विश्राम करें. अपना ध्यान सेंटर पॉइंट जब चेस्ट पर ले आए and make your fourth sandwich. Legs, the body. Feel any vibration, स्पंदन शरीर में हो रहा हो, उस पर अपना ध्यान ले आए. Again, chant your last mantra. Attention on the navel area. याद करें अपने बाल्यकाल से अपने शिक्षक को जिन्होंने शिक्षा दी. Recall your teacher, your friends, professional mentor, spiritual mentor,
शिक्षक, दोस्त, जिनके ज्ञान से आप यहां तक आए, गाइडेंस ऑफ योर फ्रेंड, रिकॉल योर फ्रेंड्स, दोस्तों को याद करें, कृतज्ञता दें अपने प्रोफेशनल गुरु की, जिनके मार्गदर्शन में आपने काम सीखा। Think of your spiritual mentor, all the spiritual mentor who offered you knowledge. धीरे से अपने मन को, विचारों को शांत करें। धीरे धीरे रिश्तों का रूप बदलता है, रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती, एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी। न जाने किन किन शरीरों में हमने कौन कौन से रिश्ते निभाए हैं। समस्त रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपना ध्यान अपने गले पर ले आए। You can put up one finger on your throat area and make concentration. Become aware of your name. अपने अस्थाई नेम पर अपना ध्यान ले आए। ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। Become aware of your surroundings.
and body. And lips. Along with the gratitude smile, you can open your eyes. Slowly, कृतज्ञता के साथ, अपने होठों पर एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. You can open your eyes. And drink water. My God.